घर से मेरी मां का फोन आया, रो रही है मेरी मां कि बेटा अब मैं जेल में जाता हुआ तुझे नहीं देख सकती। मां मां होती है, मां मां होती है। ये मेरी मां की आंखों में जो आंसू आए हैं, अगर मेरी मां की आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कितनी परेशानियों से मेरी मां ने मुझे पढ़ाया है और इस मकाम तक मैं पहुंचा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मां के ज़रिए मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। तुम उस मां को रुला रहे हो, लगता है तुम किसी मां के बेटे नहीं हो। वला तवक्कन वालिदैक व इन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, दो चीजें। तीसरी चीज वला ततरुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। फर्ज नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर से उसकी जिम्मेदारी उठ जाती है, फिर अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। फर्ज नमाज कभी जानबूझकर मत छोड़ना। जंग हो रही है लेकिन सहाबा नमाज नहीं छोड़ रहे। अगर 500 आदमी जंग लड़ रहे हैं, अजान का टाइम हो गया तो 250 लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और 250 लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ हो गए। जब ये 250 नमाज पढ़ चुके तो इन्होंने मोर्चा संभाल लिया और जो लड़ रहे थे उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे भाइयों, जंग हो रही है लेकिन सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं। जर्जीस साहब को आरएसएस के कुछ गुंडे पकड़ के बांध दें, पेड़ से बांध दें, लाठी डंडे बरसाएं, हाथ पैर बंधे हैं, अभी जिंदा हैं जर्जीस साहब और अजान का टाइम हो चुका है। आवाज आ रही है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। जर्जीस साहब के ऊपर अब फर्ज हो गया कि वो नमाज पढ़ें। या अल्लाह, गुंडों ने बांध रखा है, हम नमाज कैसे पढ़ें? हमें नमाज पढ़ना है, हमें उन गुंडों से एक बार कहना है कि भैया अजान हो रही है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि मैं वुजू बनाकर नमाज पढ़ लूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं है, वुजू के लिए भी आपके हाथ पैर नहीं खोले जा रहे तो आपको दिल में वुजू की नीयत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू बना लिया। अगर मैं खुला हुआ होता तो वुजू जरूर बनाता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं और इन लोगों ने मुझे वुजू बनाने के लिए पानी नहीं दे रहे, हाथ पैर नहीं खोल रहे। आय अल्लाह, मैंने नियत से वुजू बना लिया, मेरी नियत वुजू की है, आपका वुजू हो गया। ये लोग मुझे हाथ नहीं उठाने दे रहे, मैंने बंदे बंदे अल्लाह नियत कर ली, अल्लाहू अकबर। ये मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर रहे हैं। आय अल्लाह, जिस तरफ मेरा चेहरा है तू मेरे दिल की नीयत को जानता है। अगर मैं खुला होता तो किबले की तरफ चेहरा करता। आय अल्लाह, मैं खुला नहीं हूं, बंधा हुआ हूं, मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, तो मेरी इबादत को कबूल कर ले, इसी को मेरे लिए किबला बना दे। आपको उसी हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो नियत कर लो वुजू की, वुजू हो जाएगा। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा है तो जिस तरफ तुम्हारा चेहरा उसी तरफ तुम जुमले पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज होगी। हाथ नहीं उठाने दिया जा रहा है, नियत नहीं बांधने दी जा रही है, जबान से अल्फाज अदा करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपकी नमाज अदा हो जाएगी। आपको रुकू नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा है, सजदा नहीं, ऐसे ही कहो अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना व लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहू अकबर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाहू अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहू अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पढ़ा जाता है वो सब ऐसे ही पढ़िए, आपकी नमाज होगी। नमाज इस हाल में भी माफ नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी लिंचिंग हो रही है, आपको मालूम है कि गुंडे हमें नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम है कि
डालेंगे, मार डालेंगे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह। जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी उस मुआशरे से उठ जाती है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तीन चीजें। चौथी चीज, वला तशरबन्ना खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाकया नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत खराब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी। उसने कहा, बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है? कहा, फिर किस लिए बुलाया है? कहा, सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो। उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना कीजिए। उसने कहा, रे दिमाग सही है? इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं। दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। तीन ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई है, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, यह भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूंगा। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूं? नहीं कर सकता। तो उसने कहा, तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको पियो, छोड़ दूंगी। उसने देखा कि तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है, वरना मेरी जान खतरे में है। तो उसने सोचा, जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है, और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है। तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूं, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई और पी ली। पहले प्याले में ही गुनूदगी आ गई। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, लो पियो, नहीं तुम छोड़ेंगे नहीं। गड़ 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 गड़, दूसरा भी पी गया। उसने तीसरा भी पिला दिया, और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको। बच्चे को भी कत्ल कर दिया। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे, जिना भी कर। सुनन नसई के अल्फाज है हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी और शराब ने उसको तीनों गुनाह करने पर मजबूर कर दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पर मजबूर कर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, दो गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब
कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की मां है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी और शराब पीकर उसने तीनों काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था लेकिन शराब ने उससे तीनों काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ है। कितने नौजवान शराब पीकर अपने घर में आकर अपनी माँ को चुप हट, कुतिया, छिनाल, रंडी, पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को बोलते हैं अपनी जबान से। ये शराब, तसव्वुर करो तुम्हारे कलेजे कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि शराब पीकर तुम अपनी माँ के सामने आ जाओ, अपनी बहन के सामने आ जाओ और उन्हीं को माँ बहन की गालियां दो। ये तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन, चौथी चीज है ये। और पांचवी चीज इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, कभी जिंदगी के अंदर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना, इसलिए कि जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हैं अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह को उस बस्ती पर अजाब नाजिल करने में देर नहीं लगती है। नाफरमानी के काम हो रहे ना, इसलिए बारिश रोक दी जाती है। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो गाँव से बरकतें उठा ली जाती हैं। जब नाफरमानी के काम ज़्यादा होते हैं तो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। आज हम रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। इस तरीके की हमने कभी दिन नहीं देखे। आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था अमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम अमल करोगे वैसे हम तुम्हारे ऊपर हुक्मरान बिठा देंगे। हमारे अमल अच्छे होते तो अच्छे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करते, हमारे अमल बुरे हैं इसलिए बुरे लोगों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानियां ज्यादा होती हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर देता है। डरो, इन पांचों चीज़ों को अपने जहन में रखो। शिरक ना करना, माँ बाप की नाफरमानी मत करना, फ़र्ज़ नमाज कभी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना, शराब मत पीना और अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। 5 चीज़ें मैंने इख्तिसार के साथ बताई हैं, 5 रह गई हैं। फिर